देखो, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, शारीरिक संबंध बनाना भी गलत बात नहीं है, लेकिन धोखा देना गलत बात है। बेईमानी से संबंध बनाना गलत बात है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना। बहुत गहरी बात करने वाला हूं, सरल भाषा में समझाने वाला हूं, और शायद आपने आज तक प्रेम की ऐसी परिभाषा कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप समझ गए तो समझ लेना कि प्यार में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखो, प्रेम सबको चाहिए, सेक्स सबको चाहिए, और धोखा किसी को नहीं चाहिए, लेकिन मिलता सबको है ना। यहां पर अपवाद की बात नहीं करेंगे, वो सब जगह होते हैं। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात, प्यार में और सेक्स में शुरू में प्लेजर मिलता है ना, और धोखे में शुरू में तकलीफ मिलती है, पेन मिलता है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, चीजें समझ में आती है। कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने प्यार में बड़े धोखे खाए, लेकिन समय के साथ, समझ के साथ उन्होंने जीवन की गहराई को छुआ है और अपने फील्ड में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की है। और वो आज देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, जीवों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। हाँ, किसी ने शादी की, नहीं की, ये उनका एक पर्सनल मैटर है। अब सवाल यह आता है कि आखिर धोखा मिलता क्यों है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। देखो, आज धोखा मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो ये है कि आज प्रेम में प्रेम नहीं है और सेक्स में सेक्स नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, प्रेम में आज स्वतंत्रता छीनी जा रही है, चिपका जा रहा है, बंदी से लगाई जा रही है, और भी बहुत कुछ किया जा रहा है। जबकि प्रेम बहुत प्यारी चीज होती है, कोमल चीज होती है, जो आजादी के साथ आती है। प्रेम में फ्रीडम दी जाती है, मुक्त किया जाता है, उड़ान दी जाती है, शक्ति दी जाती है। क्योंकि प्रेम देने का नाम है, लेने का नहीं, करने का नहीं, पाने का नहीं, और छीनने का तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज लोग इसका उल्टा करते हैं और कर ही रहे हैं। किसी को कुछ पसंद आ जाता है, कोई पक्षी पसंद आ जाता है, कोई फूल पसंद आ जाता है, पक्षी पसंद आ जाता है तो उसको ले आते हैं घर, पिंजरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि प्यारा लगा, अच्छा लगा। जबकि उसका स्वभाव, उसकी नियति क्या है? उड़ना, पक्षियों के साथ रहना। उसकी उड़ान छीनकर, उसकी आजादी छीनकर हम क्या कहते हैं कि प्यारा लगा, अच्छा लगा, इसलिए बांध लिया। क्या ये प्रेम है? कोई फूल अच्छा लगा, तोड़ लिया, जेब में रख लिया। क्या वास्तव में आपको वो फूल से प्रेम था? अगर फूल से प्रेम था तो आप तोड़ ही नहीं सकते उसको, क्योंकि फूल जब टूट जाता है तो वो महकना बंद कर देता है, मुरझा जाता है। वैसे प्रेम है, वैसे आज इंसानों के साथ किया जा रहा है। अपवाद यहां भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। और बहुत सारी महिलाओं की फ्रीडम इसलिए छीनी जा रही है कि मैं इससे प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने बंदी से लगा रखी है। देखो, जहां पर बंदी से होती है वहां पर प्रेम पनप ही नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कि प्रेम बहुत कोमल चीज है, और इस चीज का अनुभव आपने अपने आसपास जरूर किया होगा। देखो, साथ में रहना प्रेम हो सकता है, लेकिन किसी की उड़ान, किसी की मुक्ति, किसी की आजादी, किसी की शक्ति छीनना बिल्कुल प्रेम नहीं हो सकता। ये 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन पूरा जीवन इसमें समाया हुआ है। जिसने भी प्रेम को जाना है ना, समझा है ना, उसने यही कहा है कि बिना प्रेम जीवन हो ही नहीं सकता। विदाउट लव लाइफ इज नथिंग। लेकिन यहां पर जिस प्रेम की बात हो रही है वो अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। जैसे राधे कृष्ण, सीता राम, शिव शक्ति, जहां पर लगते दो हैं, दिखते दो हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। यहां पर दोनों की चेतना बिल्कुल एक हो जाती है। तो जब तक आप इस चीज को गहराई से नहीं समझेंगे, आप अनकंडीशनल लव को नहीं जान सकते, नहीं कर सकते। तो प्रेम तो वही है जहां पर लेन देन नहीं होता, जहां पर स्वार्थ नहीं होता, जहां पर कुछ मांगा नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। और यहां पर मैंने उसी लव की बात की है। अब बात करते हैं सेक्स की। देखो, सेक्स सिर्फ एक शारीरिक जरूरत ही नहीं है इंसानों के लिए, ध्यान से समझना। इंसान जब भी इस क्रिया का अनुभव करता है या इस क्रिया में जाता है तो उसे सुख तो मानसिक ही चाहिए होता है।
कभी इस चीज़ का अनुभव करना कि कई बार इस क्रिया में आपका शरीर थक जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। ऐसा जानवरों में नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ ये एक शारीरिक क्रिया होती है, वो इस क्रिया का अनुभव करते हैं और फ्री हो जाते हैं। लेकिन आज इंसान के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा होता है और ये आज यूथ की बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। देखो, सेक्स इस दुनिया की, ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर ऊर्जा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इससे प्रकृति का संचार होता है, प्रकृति आगे बढ़ती है, जीव जंतुओं का जन्म होता है और हमारा भी इससे जन्म होता है। तो इस क्रिया को गलत बताकर हमें क्या मिल जाएगा? और जो इस चीज़ को गलत बताते हैं, कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ें अभी समझ में गहराई से नहीं आई है। तो किसी चीज़ को गलत और सही बताने से बढ़िया है कि उसे स्वीकार कर लिया जाए, तो चीज़ें समझ में आएगी। जब तक आप किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उस चीज़ का जो डर है वो दिमाग में बना रहेगा, फिर आप सही गलत के चक्कर में पड़ते रहेंगे। और रही बात वासना की, तो वासना जो बेईमानी से बनाया गया संबंध होता है उसमें वासना होती है। जहां पर दोनों की सहमति संबंध बन रहा होता है उसमें क्या गलत है? प्रकृति की चीजें वो तो होगी ही, हमारे कहने से या नहीं कहने से, हमारे सही कहने से या गलत कहने से ये चीजें रुक नहीं जाएगी। इससे बढ़िया है कि इस चीज को थोड़ा स्वीकार किया जाए, समझा जाए, जाना जाए, जो करने की चीज उसको किया जाए, दिमाग में रखने के बजाय। इसलिए ओशो ने कहा कि संभोग से समाधि। तो इस चीज पर सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज को जानेंगे, गहराई से समझेंगे, तो चीजें समझ में आ जाएगी। और प्यार को थोड़ा सा कुछ विचारों के साथ अगली वीडियो में समझेंगे। जब तक के लिए आराम से जो भी आप करते हैं खुलकर करिए, मस्ती के साथ करिए, ध्यान में रहकर करिए। फिर चाहे वो संभोग हो, खेल हो, कूद हो, अपना कर्म हो, ध्यान हो, बिल्कुल फोकस के साथ करिए, मस्ती के साथ करिए। जीवन खुलकर जीने का नाम है, बंधने का नहीं। प्रेम करते हो तो आज़ादी देना सीखिए, खुद भी मुक्त रहना सीखिए, किसी को मुक्त करना सीखिए, अपने अंदर समझ पैदा कीजिए। चेतना को शुद्ध करने के लिए कुछ पढ़िए, जानिए, समझिए। यही जीवन है, जीवन बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ी चीज़ों को आराम से ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को समझने और जानने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।